ओम सूर्यभ्य नमः। सबको नमस्कार। आज के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के तत्वावधान में जो एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। वैसे तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कामधेनु आयोग एक दूसरे के पूरक है। एनिमल वेलफेयर में सभी प्राणी आ जाते हैं, यहाँ एक गौ माता है, लेकिन हमारा सबका जो मकसद ये है कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही एनिमल का भी वेलफेयर हो और गाय माता के भी वेलफेयर हो। ज्यादातर जो आज प्रॉब्लम हमें दिखाई देते हैं वो पशु क्रूरता के होते हैं, हत्या के होते हैं, उनका स्ट्रे कैटल के रूप में घूमना, एक्सीडेंट होना, बीमारियां, ये सब में क्या हमारा रोल होना चाहिए और कैसे इनसे हम सरकार, समाज और जनता सब मिलकर के कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, ये बेसिकली हमारा सबका एक मकसद है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के बारे में काम कर रहा है। गायों का जो बेसिक प्रॉब्लम है गौशाला का, वो है स्वावलंबन का। डोनेशन मिलता नहीं, सरकार की मदद इतनी मिलती नहीं। तो ऐसे समय में जो अब तक हम करते आए हैं, गाय को जो समझने की जो कोशिश हमारे वहां नहीं हुई है। काउ इज वेल्थ। गाय का गोबर है, इट्स गोल्ड। गाय का दूध है, ये अमृत है। और गाय का गौमूत्र है, इट्स मेडिसिन। इन तीन की वैल्यूएशन करके यदि हम समाज को समझा सके कि गाय एक केवल दूध के लिए नहीं है और गाय कोई स्ट्रे कैटल नहीं है, गाय का सही उपयोग किया जाए तो न केवल गाय और गौशाला स्वावलंबी होगी, लेकिन पूरी देश की इकोनॉमी बदल सकती है। कल ही मैं गोरखपुर था। गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने देश की पहली कामधेनु चेयर, कामधेनु स्टडी सेंटर के रूप में वहां शुरू की है। आप और हम सब कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन निकले, लेकिन जब तक अवेयरनेस आम जनता तक, और वो भी अवेयरनेस केवल नाम की नहीं, कहीं ना कहीं स्वार्थ की, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भय भी प्रीति नहीं। 2 दिन पहले ही हमने ग्लेशियर बर्स्ट हुआ देखा, कोरोना भी देखा। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से डिजास्टर्स मैन मेड या तो नेचर मेड आने वाले हैं। ऐसे समय में गौ माता का पंचगव्य, आज के लोग जिनको हम मीथ मानते हैं, जिनको हम ट्रेडिशन मानते हैं, या तो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है। कल ही मैंने वहां पूरी वैज्ञानिकों की टीम के सामने कहा, शास्त्र बोलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो कोई धर्म की बात है, लेकिन हम बुक बोलेंगे कि भाई इट्स ए साइंटिफिक बुक, टेक्स्ट बुक, या तो हम कहें कि इट्स ए मैन्युअल, तो आप मान जाएंगे ओह अच्छा ये साइंटिफिक मैन्युअल है, एक काव डंग का मैन्युअल है, एक काव यूरिन के बारे में इतना रिसर्च की मैन्युअल है। ये बात को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास कामधेनु चेयर के माध्यम से देश के सभी युवा के, कॉलेज में पढ़ते, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, वहां गाय के विषय को समझने के लिए इनिशियली एक छोटा डिपार्टमेंट, फुल फ्लेज नहीं पर एक छोटे सा एक यूनिट, कि जहां साल भर डिबेट, कंपटीशन, कहीं ना कहीं एग्जीबिशन, सेमिनार, वेबिनार, गाय के बारे में कोई टूर प्रोग्राम, कोई रिसर्च, ये सब चलता रहे, ताकि गाय की सही महत्ता जब ग्रेजुएशन या तो कॉलेज पूरी करके जब जाएंगे फील्ड में, तो काफी हमने इसे IITian देखे हैं जो IIT का छोड़ करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके गाय के पंचगव्य का मार्केटिंग कर रहे हैं। बाकी का सब छोड़ करके IITian एक गाय की अपने RFID बना रहे हैं, जो टैग होता है आइडेंटिफिकेशन, हमारा आधार कार्ड है वैसा। बहुत से ऐसे लड़के हैं IIT दिल्ली वाले जिन्होंने काव डंग से ब्लॉग बना करके आज पूरा मार्केट सर कर दिया है। तो ये बात है समाज के सामने आर्थिक उन्नति के लिए, न केवल फार्मर्स तो है ही, फार्मर्स को तो समझाना ही है, उनको तो हमें इनकम माननीय प्रधानमंत्री कह रहे डबल नहीं, ज्यादा करनी है, लेकिन उनके द्वारा गौमूत्र, गोबर से बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर बना करके हम सबको, पूरे
देश को जहर मुक्त बनाना है, जमीन को, और उनके आधार पर देश को एक हेल्दी इंडिया बनाना है, पूरे स्वस्थ भारत बनाना है। तो ये सब बातें यदि हमारे यंगस्टर के माइंड में जाएगी ना, एक बार उनके माइंड में हम इंजेक्ट कर पाएंगे ना, तो गाय की महत्ता समझेगा। और उनका साइंटिफिक बेस, इकोनॉमिक बेस, पर्यावरण रक्षा में काम, बायोफ्यूल, बायो पेस्टिसाइड। 4 दिन पहले मैं हैदराबाद था। हैदराबाद में चरका डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गौमूत्र को -70 डिग्री फ्रीज करके कैप्सूल बनाई, पाउडर बना दिया, और कैप्सूल के रूप में उन्होंने लाइसेंस लेकर के बाजार में रखा। उसी के साथ पंचगव्य की भी उन्होंने टेबलेट बनाई, उनके दोनों का लॉन्चिंग हुआ। ये सब पोटेंशियलिटी समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास। इसीलिए ये हमारी कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार प्रतियोगिता एक परीक्षा के रूप में, जनरल नॉलेज, इसमें कोई एग्जाम नहीं है मार्किंग वाली या तो कोई कैटेगरी वाली, लेकिन एक उत्साह बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, गाय के बारे में कुछ लोग पढ़े। हमने काफी मात्रा में मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल रखा है। इतना ही नहीं, करीब 60 से 70 अलग अलग बुक्स रखी है, साइंटिफिक पेपर्स रखे, वीडियो रखे, ब्लॉग रखे, आर्थिक संपदा वाली बुक्स रखी है। ये सब कहीं ना कहीं पढ़ने लगेंगे लोग तो एक मार्ग नया मिलेगा। ये बात बच्चों से लेकर के, मैं हमारे राजकोट की बात कहूं, मुझे दिल्ली में हमारे यहाँ की केंद्रीय विद्यालय के बच्चे का, एक फादर का फोन आया, मेरे मित्र का, कि भाई मेरी बेटी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है, वो वहां तक आपका कामधेनु आयोग पहुंच गया है। वहां उन्होंने सीबीएसई के जो केंद्रीय विद्यालय के डायरेक्टर लेटर लिखा होगी, सभी बच्चों को एक कामधेनु विज्ञान एग्जामिनेशन में पार्ट लेना है, और उन्होंने आपके फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म भर दिया है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक छोटे ऐसे, हर केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल सीबीएसई की स्कूल हो, प्राइमरी सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल हो, सब जगह हमारा प्रचार गया है लेटर्स, और लोग उत्साह से बच्चों को पार्ट ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर को लेटर लिखा, वाइस चांसलर ने सब जगह यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया है, और वहां उन्होंने वहां से कॉलेज में तक पहुंचाया है कि इस एग्जाम एक इतना केवल अवेयरनेस नहीं, एक बड़ा फ्यूचर का बहुत बड़ा एक बेस बनने वाला है भारत की इकोनॉमी का, भारत को समृद्ध बनाने का। भारत का आज कितना, बिलीव मी, 97% पेस्टिसाइड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ गौमूत्र गोबर बेकार जा रहा है, उनका बायो पेस्टिसाइड बनाए तो कितना हम इंपोर्ट रिड्यूस कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, एनपीके, डीएपी, यूरिया, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, 7 लाख करोड़ का एवरी ईयर। यदि हमारे यहाँ से बनने लगे तो ये सब संभावनाएं, पोटेंशियलिटी विच इज अनएक्सप्लोर्ड टिल नाउ, ये सब काम हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के गाय के दूध की बात करो ना, दूध के बारे में हमारे बच्चों को पता नहीं कि क्या कौन सा दूध अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। ये सब बात एक बार चलेगी तो आपका और हमारा काम क्या है। हम जो दुखी है कि भाई गाय स्ट्रे है, दुखी है, एक बार गाय की कीमत जैसे बताया कि 4 करोड़ रुपया भी 200 गाय से कमा सकता है आदमी, एक गाय से पर डे यदि हमारा किसान या तो हमारा कोई भी गाय रखने वाला 500 रुपया कमाने लगेगा गौमूत्र गोबर से, तो कभी वो गाय को छोड़ेगा नहीं स्ट्रे कैटल के रूप में, कभी गाय गौशाला में नहीं जाएगी, कभी गाय दुखी नहीं होगी। ये हमारा मकसद, हमारा स्वार्थ वैसे ही सिद्ध होगा जैसे हम समाज को ये बात समझाएंगे, और उसके आधार पर सरकार योजनाएं भी बनाएगी, आने वाले दिनों में बहुत सी स्कीम्स आएगी, और हम सब मिलकर के एक अच्छे समाज के निर्माण में काम कर सकेंगे। इसीलिए मैंने आज ये बात कही है। आइए हम सब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करें, सबको करवाइए, पूरा परिवार करे, फ्रेंड सर्कल को करवाइए, बिजनेस ग्रुप में करवाइए। हम एनिमल वेलफेयर से जुड़े तो हमारे अलग अलग ग्रुप है एनिमल वेलफेयर के, उनसे सबको बोल करके करवाइए। एक मैसेज देना है, आप और हम तो जानते हैं, लेकिन एक मैसेज देना है कि ऐसी बड़ी एग्जाम और इसके कारण इतना अवेयरनेस प्रोग्राम भारत सरकार समाज के लिए, देश के लिए कर रही है। ये मैसेज देने के लिए आप क्लब में है, एसोसिएशन में है, आप कोई कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, जहां भी करवा सके सब जगह। और केवल इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे बताया गया, आप हमारी वेबसाइट kamadhenu.gov.in पर जाएंगे, खुल जाएगी, तो बाद में एग्जाम लिंक, एग्जाम मेनू पर जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म भर दो,
सबमिट कर दो और 25-21 तारीख को हमारी मॉक एग्जाम और 25 तारीख को एग्जाम दे दो। थोड़ा सा पढ़ने के लिए भी समय निकालो, समय निकालना पड़ेगा हम सबको। कहीं ना कहीं वेबसाइट पर हमारा मटेरियल है, वो भी अलग अलग भाषा में रखा है, इंग्लिश हिंदी में तो है ही, लेकिन बहुत सी भाषा में भी हमने रखा है। और बाकी जनरल नॉलेज है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक एप्रिसिएशन मिलेगा, और बाद में उनसे आपको एक नया दर्शन, गौ दर्शन के जिसके आधार पर कितना पोटेंशियल ये फील्ड हमें आज तक बताया नहीं गया, न पढ़ाया गया, न समाज को पता है, ये सबका एक पेंडोरा बॉक्स, जिससे असीम संभावना है देश को समृद्ध, शक्तिशाली, समर्थ बनाने की, वो खुलने वाली है। इसीलिए मैं मानता हूं कि आप और हमारा काम एनिमल वेलफेयर का, इसके बहाने बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें महात्मा गांधी जी को कहा करते थे कि हमें हॉस्पिटल खोलना नहीं है, हॉस्पिटल तो बंद होनी चाहिए, बीमार पियो को पड़े। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे लिए एनिमल वेलफेयर करने का कोई काम रहे ही नहीं, सब लोग करने लगे। भाई खुद मैं समझने लगूं, मैं गाय, मेरा पशु पालने लगूं, तो कहीं ऐसी तकलीफ ना हो। ये हमारा जो अल्टीमेट एम है, उद्देश्य है, वो पूर्ति करने के लिए एक जन जागरण अभियान, एक महा आंदोलन, इसके रूप में ये एग्जाम है। आप आइए, सब लोग जुड़िए। आने वाले दिनों में और भी अलग अलग कार्यक्रम हम देंगे, ताकि ये अभियान रियली देश की इकोनॉमी, देश की सामाजिक स्थिति, देश की ये पर्यावरण की जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज है, जो हम, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, पूरा संसार जो दुखी है, वॉर लाइक परिस्थिति है पूरे वर्ल्ड में, ये सब का उपाय मानो न मानो गौ माता में है। स्पिरिचुअल की बात आज मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आज का विषय नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, पर्यावरण रक्षा से लेकर के, अपना आरोग्य, हेल्थ केयर से लेकर के, सभी में गौ माता का स्थान हमें प्रस्तावित करना है। और इसलिए एग्जाम में आइए और सबको, सब पार्ट ले, सब इसमें जुड़े, इसके लिए प्रयास करिए। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम।